हेलो एवरीबॉडी, आज से हम क्लास 12th के लिए अपने नए लेक्चर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऑन रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। लाइट से जो रिलेटेड जो फिनोमेनाज होते हैं उनकी स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। अब जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आप पहले 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे नए कुछ फिनोमेनाज जैसे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये सभी फिनोमेनाज की स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। आपको पता है लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इससे पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ चुके होंगे क्लास 12th के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि गामा रेज से थोड़ी सी कम पावर की होती हैं एक्स रेज, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी गामा रेज से कम होती है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब हम फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते चले आएंगे। तो गामा रेज, एक्स रेज और फिर यूवी रेज, यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, और उसके बाद में विजिबल लाइट आ जाती है जिसके अंदर आता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये रेनबो के 7 कलर्स हैं। यही एक्चुअल में विजिबल लाइट है जो हमें दिखाई देती है। उसके बाद में आती है आपकी इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद में आती है आपकी माइक्रोवेव्स, और उसके बाद में रेडियो वेव्स। सबसे कम एनर्जी की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो होती हैं आपकी रेडियो वेव्स। सबसे ज़्यादा एनर्जी की, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं वो गामा रेज होती है। यानी कि ये जो है इस डायरेक्शन में अगर आप देखें बढ़ते चले आए तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है या एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएं तो हमारे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वेवलेंथ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्टेड चलती है। क्या फॉर्मूला होता है दोनों में, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो दोनों में रिलेशनशिप होती है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेयर C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट की स्पीड इन वैक्यूम। और ये होती है C की वैल्यू होती है 2.997 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और ये सबसे ज़्यादा पॉसिबल स्पीड है यूनिवर्स के अंदर किसी भी चीज़ की। तो इससे ज़्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है। अप्रोक्सीमेटली से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। तो न्यू अगर आपको पता है तो आप लैम्डा निकाल सकते हो, और अगर आपको लैम्डा पता है तो आप न्यू निकाल सकते हो। तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C/λ। इस फॉर्मूले से आप किसी भी वेव के लिए अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। जैसे कि वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3800 एंगस्ट्रॉम होती है, और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो 7800 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो इस तरीके से आप पहले इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे और तब इस रिलेशनशिप से आप वेवलेंथ अगर आपको पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। C की जगह हम रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो है आप देखते हैं कि सबसे जो छोटी वेवलेंथ है विजिबल लाइट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक पोर्शन को ही हम बोलते हैं विजिबल लाइट या सिंपली लाइट। इसी को हम लाइट में कंसीडर करते हैं, ऑप्टिक्स में कंसीडर करते हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो वॉयलेट कलर की होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, या सबसे हाई इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है विजिबल लाइट में, या फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, एनर्जी भी सबसे कम होती है। तो ये तो हो गया आपका कि लाइट जो है हम सिर्फ इतने पोर्शन को कहते हैं। बाकी के जो है ये इधर का यूवी, एक्स रेज, गामा रेज या इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव्स, ये सब जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ये भी वही फिनोमेनाज को शो करते हैं। इधर की जो स्पेक्ट्रम है जो विजिबल लाइट शो करती है,
यानी कि अगर विजिबल लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस हो रहा है तो इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी यही सभी फिनोमेनाज होंगे और ये इन्हें शो करेंगे। अब हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? रे का मतलब क्या होता है कि जो लाइट जब ट्रेवल करती है, जैसे एक यूनिफॉर्म मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे कि एयर है या वाटर है या कोई ऑयल है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जब लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो वो जो स्ट्रेट लाइन में जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है, अगर हम उस डायरेक्शन में एक एरो खींच दें तो उस एरो को ही हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। यानी कि रे ऑफ लाइट जो होती है वो लाइट के ट्रेवल करने का डायरेक्शन होती है। दिस इज रे ऑफ लाइट। और अगर बहुत सारी रेज हम कंसीडर कर रहे हैं कहीं पर तो उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो हम रे ऑप्टिक्स में हम रे को हम लेते हैं, हम मोटे तौर पे ले लेते हैं कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में चल रही है और ये अपने आप रास्ते में मुड़ नहीं सकती, हम ये मान के चलते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम उन चीज़ों के साथ में डील करते हैं जहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लाइट की वेवलेंथ की कंपैरिजन में लार्जर साइज़ के हैं। जैसे कि आपका लेंस हो गया या मिरर हो गया, तो लेंस का साइज़ हो या मिरर का साइज़ हो तो वो लाइट की जो वेवलेंथ है 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, बहुत छोटी वेवलेंथ है, उसकी कंपैरिजन में बहुत ही लार्जर साइज़ होता है इन इंस्ट्रूमेंट्स का। तो जब इंस्ट्रूमेंट्स का साइज़ लाइट के वेवलेंथ की कंपैरिजन में बड़ा होता है तो तब हम रे ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में हम वहाँ से देखेंगे जब जो स्लिट काटते हैं, जैसे कि आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पर जो स्लिट होती है, जो हम छेद करते हैं, उसका जो साइज़ होता है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में आ जाता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। तो जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स का या जिस चीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं, लाइट की डील करवा रहे हैं, उस चीज़ का साइज़ अगर लाइट की वेवलेंथ की कंपैरिजन का होगा तब हम बिल्कुल हम नैनो लेवल पे जाके हम ध्यान रखेंगे, तब हम वेव ऑप्टिक्स का यूज़ करेंगे, उसे हम समझेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल हम रे ऑप्टिक्स को हम देख रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में लाइट जो है वो अगर जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक एरो की फॉर्म में हम उसे दिखा सकते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो फिनोमेनाज आते हैं वो आते हैं आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से वापस उसी मीडियम में आ जाती है, किसी सरफेस से स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पर लाइट जो है वो इस बोर्ड से टकरा के वापस हमारी आंखों में आ रही है, तो ये क्या हो रही है? लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्शन के लिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब लाइट की बीम तिरछी गिरती है उसके ऊपर, मान लिया ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये इंसिडेंट रे होती है। लाइट इस रास्ते पे चल रही है तो हमने उसकी एक रे मान लिया, उसके पाथ को हमने एक लाइन से शो कर दिया, दिस इज इंसिडेंट रे। तो वो स्ट्राइक करने के बाद में वापस उसी मीडियम में आ रही है। नीचे आपने कोई मिरर रखा हुआ है, मिरर के ऊपर जब आप लाइट टॉर्च से गिराएंगे तो वापस हमारे एयर में ही आ जाएगी, उसी मीडियम में आ जाएगी। तो ये एक मिरर आप मान सकते हो, प्लेन मिरर है ये, या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जरूरी नहीं मिरर ही हो। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जा रही है इसे आप बोलते हो रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर ये गिरती है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और इस सरफेस के ऊपर अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच दें तो इसे आप बोलते हो नॉर्मल। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंस एंगल आई, और ये वाला होता है आपका रिफ्लेक्शन एंगल आर। तो रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, वो आप पहले 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट लॉ क्या है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपको पता है। यानी कि अगर मान लिया 45 डिग्री के एंगल पर लाइट इधर से गिर रही है तो इधर भी 45 डिग्री पर ही वो वापस जाएगी। अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ से जाने का भी रास्ता 45 डिग्री पे ही होगा। अगर ये 60 है तो इधर भी 60 होगा। दूसरा क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो तीनों चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हो गया आपका
रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है, यानी कि इसे हम एक प्लेन में मान सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मान लिया नॉर्मल आपका इस प्लेन में है, ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन से बाहर की तरफ ऐसे आ जाए या इस प्लेन के अंदर की तरफ चली जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा वो एक प्लेन होगा तीनों से जाता हुआ। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal to the plane all lie in same plane, सभी के सभी सेम प्लेन में होते हैं, उनसे होकर एक प्लेन खींचा जा सकता है, ये वाली लाइन, ये वाली और ये डॉटेड वाली नॉर्मल। तो ये दोनों रूल्स जो हैं आपको पहले से पता होंगे। अब हम इसमें प्लेन मिरर के लिए रिफ्लेक्शन देखेंगे अपने आने वाली वीडियो में, और प्लेन मिरर के बाद में हम कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो आप हमारी वीडियोस के साथ में बने रहिए, ज़रूर देखें आने वाली वीडियोस को। तब तक के लिए थैंक यू।